राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज जो साखी मैं आप सबके साथ साझा करने जा रहा हूं, यह साखी बहुत गहरी है और बहुत जरूरी है। यह साखी उन सभी सत्संगियों के लिए है जो कभी न कभी थके हैं, जो कभी न कभी रोए हैं, जो कभी न कभी सोचा है कि सतगुरु, मैंने सब कुछ किया फिर भी मेरी जिंदगी में अंधेरा क्यों है। यह साखी उस थकान की दवा है। यह साखी उस आत्मा के लिए है जो टूटने के कगार पर है, पर टूटी नहीं है। बैठ जाइए, दिल खोलकर पढ़िए, और जब पढ़ें तो एक बार जरूर सोचिए कि यह साखी सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी अपनी जिंदगी का आईना है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की अजान और मंदिर की घंटी एक साथ गूंजती थी, वहां एक परिवार रहता था। परिवार का मुखिया था हरिलाल। हरिलाल एक साधारण किसान था। उसके पास 10 बीघा जमीन थी, एक छोटा सा घर था, एक बूढ़ी माँ थी, एक पत्नी थी जिसका नाम था सावित्री, और 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा मोहन, बेटी गीता और छोटा बेटा राजू। हरिलाल के पिता सत्संगी थे। उन्होंने बचपन से हरिलाल को सत्संग में ले जाया था। सतगुरु के शब्द उसके कानों में पड़े थे, उसके दिल में उतरे थे, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जिंदगी की भागदौड़ में वो सत्संग से थोड़ा दूर हो गया। खेती, पैसे, बच्चों की पढ़ाई, कर्ज, साहूकार, इन सब ने उसे इतना घेर लिया कि वो भूल गया कि उसके अंदर भी एक आत्मा है जो प्यासी है। पर सतगुरु नहीं भूले। एक रात हरिलाल खेत से लौट रहा था, थका हुआ, परेशान। उसी रास्ते पर एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने कहा, बेटा रुको। हरिलाल रुक गया। साधु ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर बड़ी थकान है। यह थकान सिर्फ खेत की नहीं है। हरिलाल ने पूछा, बाबा फिर किसकी है? साधु बोले, ये उस आत्मा की थकान है जो अपने घर से बहुत दूर आ गई है। तुम्हारे बाप दादा सत्संग करते थे, तुम भूल गए, वापस जाओ, सद्गुरु इंतजार कर रहे हैं। और साधु आगे बढ़ गए। हरिलाल खड़ा रहा, उसकी आंखें भर आईं। उसे याद आया बचपन में पिता की गोद में बैठकर सत्संग सुनना। याद आए वो शब्द जो उसने पहली बार सुने थे, सद्गुरु के यहां देर है, अंधेर नहीं। उस रात हरिलाल ने तय किया वो वापस जाएगा। मोहन को यह बात समझ में नहीं आई उस वक्त, पर वो दिल में उतर गई, और आगे चलकर यही बात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनी। 2 साल गुजरे। हरिलाल की जिंदगी में सत्संग और सिमरन तो आ गया था, पर बाहरी मुश्किलें कम नहीं हुई थी, उल्टे बढ़ गई थी। उस साल बाढ़ आई, खेत डूब गए, फसल तबाह हो गई। ऊपर से साहूकार रमेश लाल का कर्ज, जो पहले 50,000 था, अब ब्याज मिलाकर 1.5 लाख हो गया था। रमेश लाल रोज आता, धमकियां देता, कहता, हरिलाल 3 महीने में पैसे नहीं दिए तो जमीन नीलाम कर दूंगा। हरिलाल के पास जवाब नहीं था। वो सत्संग घर गया, बैठ गया, मन में कहा, सतगुरु जी, क्या यही नसीब है मेरा? मैंने तो वापस आकर सेवा की, सिमरन किया, फिर भी यही हो रहा। उस दिन सत्संग में एक बहुत पुरानी साखी सुनाई गई। एक बार एक सत्संगी बहुत परेशान था। उसने सतगुरु से पूछा, महाराज जी, मैं इतना कष्ट क्यों उठा रहा हूं? सतगुरु ने कहा, बेटा, तुम्हारा कर्म का हिसाब बहुत पुराना है। जो तुमने पिछले जन्मों में बोया था वो काट रहे हो। पर एक बात याद रखो, ये कष्ट तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, ये कष्ट तुम्हें निखारने के लिए है। सोना आग में तपता है पर टूटता नहीं, तुम भी नहीं टूटोगे। हरिलाल ने यह साखी सुनी और उसके दिल में कुछ हिला। उसे लगा ये साखी उसी के लिए है। हरिलाल की माँ, जिनका नाम था रमा देवी, बहुत बुजुर्ग थी। वो खाट पर लेटे लेटे सिमरन करती रहती थी। उनकी आंखें कमजोर थी, पर दिल की आंखें बहुत तेज थी। एक दिन उन्होंने हरिलाल को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में यह देखा है कि जिस घर में सतगुरु का नाम लिया जाता है, उस घर में मुश्किल आती है पर रुकती नहीं। जैसे बादल आते हैं, बरसते हैं, और जिस घर में नाम नहीं लिया जाता, वहां बादल आते हैं और बस जाते हैं, अंधेरा बना देते हैं। हरिलाल ने मां का हाथ थाम लिया। रमा देवी ने कहा, तू घबरा मत, मैंने सतगुरु से अरदास की है, वो सुनेंगे। देर होगी पर अंधेर नहीं। हरिलाल की आंखें भर आईं। उसने मां के पैर छुए। उस रात वो देर तक जागता रहा, सिमरन करता रहा, और एक अजीब सी शांति ने उसे घेर लिया, जैसे तूफान से पहले की नहीं, बल्कि तूफान के बाद की शांति। 3 महीने बीत गए।
रमेश लाल ने नोटिस भेजा, अगले हफ्ते जमीन की नीलामी होगी। गांव में बात फैल गई, लोग कानाफूसी करने लगे। कुछ ने कहा हरिलाल का सत्संग काम नहीं आया, कुछ ने कहा भगवान पर भरोसा करने से पेट नहीं भरता। हरिलाल के बेटे मोहन को बड़ा दुख हुआ। उसने पापा से कहा, पापा आप सत्संग करते रहे, सिमरन करते रहे, पर देखो क्या हुआ, जमीन जा रही है। हरिलाल ने कहा, मोहन अभी वक्त आया नहीं है, सतगुरु के यहां देर है, अंधेर नहीं। मोहन ने कहा, पापा ये बातें हैं, असल जिंदगी में कुछ नहीं होता। हरिलाल ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा मैं भी कभी यही सोचता था, पर अब मैंने जो अनुभव किया है उसके बाद मुझे यकीन है, बस थोड़ा और सब्र। नीलामी का दिन आया। सुबह सुबह हरिलाल सत्संग घर गया, 1 घंटा बैठा, सिमरन किया, फिर उठा और बोला, सतगुरु जी जो आपकी मर्जी। नीलामी के वक्त गांव के लोग जमा हुए। रमेश लाल अपने 2-3 साथियों के साथ आया। बोलियां शुरू होने वाली थी, तभी एक गाड़ी आई, उसमें से एक आदमी उतरा। उसका नाम था सुखलाल। वो हरिलाल का पुराना बचपन का दोस्त था, जो शहर चला गया था और वहां ठीक ठाक कारोबार में था। सुखलाल ने हरिलाल को देखा और पूछा, ये क्या हो रहा है? हरिलाल ने सारी बात बताई। सुखलाल ने कहा, यार मुझे कल ही पता चला, मैं रात भर गाड़ी चलाकर आया हूं। और सुखलाल ने वहीं रमेशालाल को 1.5 लाख रुपए दे दिए। कहा, हरिलाल मेरा दोस्त है, उसकी जमीन नहीं जाएगी। पूरा गांव देखता रह गया। रमेशलाल के मुंह से आवाज नहीं निकली। हरिलाल की आंखों से आंसू बह निकले। वो सुखलाल के पैर पकड़ने लगा। सुखलाल ने उठाया और कहा, यार पैर मत पकड़, तू मेरा दोस्त है। पर सच बताऊं, कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। एकदम से तेरा चेहरा याद आया और मन में एक आवाज आई कि जा अपने दोस्त की मदद कर। मैं समझ नहीं पाया ये आवाज कहां से आई। हरिलाल मुस्कुराया। वो जानता था वो आवाज कहां से आई थी। उसने मन में कहा, सतगुरु जी आपने देर की पर अंधेर नहीं किया। हरिलाल के बड़े बेटे मोहन की कहानी अलग है। उसने बचपन से घर में मुश्किलें देखी थी। उसने सोच लिया था कि पढ़ लिख कर शहर जाएगा, नौकरी करेगा और सब कुछ ठीक कर देगा। मोहन पढ़ने में होशियार था। उसने गांव के स्कूल से अच्छे नंबरों से पास किया, फिर शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। पर शहर में सब कुछ अलग था। पैसे की तंगी थी, हॉस्टल की फीस थी, खाने पीने का खर्च था। पापा खेती से जो भेजते थे वो कम पड़ता था। मोहन ने पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। रात को एक दुकान में काम करता था, दिन में पढ़ाई करता था। नींद कम होती थी, खाना ठीक से नहीं मिलता था। एक बार वो इतना थक गया कि उसने सोचा, छोड़ दूं पढ़ाई, वापस गांव चला जाऊं। उस रात उसने पापा को फोन किया। हरिलाल ने सुना, चुप रहा, फिर बोला, मोहन याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? सतगुरु के यहां देर है, अंधेर नहीं। तुम टूटे नहीं, बस थके हो, आराम करो, कल फिर उठो। मोहन ने पूछा, पापा सतगुरु मुझे भी सुनते हैं? मैंने तो कभी सत्संग नहीं किया। हरिलाल ने कहा, बेटा सतगुरु सबको सुनते हैं, बस एक बार सच्चे दिल से पुकारो। उस रात मोहन ने पहली बार सच्चे दिल से कहा, सतगुरु जी अगर हो तो मेरी भी सुनो। अगले हफ्ते कॉलेज में एक नोटिस लगा। एक एनजीओ एक मेधावी गरीब छात्र को स्कॉलरशिप दे रही थी। पूरी फीस, रहने का खर्च, खाने का खर्च, सब कुछ। मोहन के दोस्त ने उसे जबरदस्ती फॉर्म भरवाया। इंटरव्यू हुआ। मोहन को उम्मीद नहीं थी, पर नतीजा आया। मोहन का नाम पहले नंबर पर था। जब उसने ये खबर पापा को दी, हरिलाल रो पड़ा। मोहन ने कहा, पापा आप क्यों रो रहे हो? हरिलाल ने कहा, बेटा ये आंसू खुशी के हैं और सद्गुरु का शुक्रिया कर रहा हूं। उस दिन के बाद मोहन बदल गया। वो हर रविवार सत्संग जाने लगा। हरिलाल की बेटी गीता बहुत संवेदनशील थी। वो घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी महसूस करती थी। उसने पढ़ाई छोड़ दी थी ताकि भाइयों को पढ़ाया जा सके। उसने घर का काम संभाल लिया था, पर उसके दिल में एक टीस थी। उसने एक बार सपना देखा था कि वो टीचर बनेगी, पर उसे लगा कि यह सपना उसके लिए नहीं है। एक दिन सत्संग में एक बहुत पुरानी माताजी ने कहा, बेटियों अपने सपने मत छोड़ो, सद्गुरु ने हर आत्मा को एक खास काम दिया है, तुम्हारा सपना भी उसी काम का हिस्सा है।
गीता के दिल में कुछ हिला। उसने उस रात पहली बार सद्गुरु से अपनी बात की। सद्गुरु जी, क्या मेरा सपना पूरा होगा? कुछ महीने बाद गांव में एक सरकारी स्कीम आई, बेटियों के लिए फ्री ट्रेनिंग और सरकारी नौकरी। गीता ने आवेदन किया, ट्रेनिंग मिली, परीक्षा हुई और गीता का चयन हो गया एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में टीचर के रूप में। जब यह खबर घर आई, सारा परिवार खुश था। गीता ने उस रात सतगुरु की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, आपने देर की पर अंधेर नहीं किया। मेरा सपना पूरा हुआ। हरिलाल का सबसे छोटा बेटा राजू सबसे अलग था। वो बचपन से शरारती था, जिद्दी था और किसी की नहीं सुनता था। स्कूल में वो हमेशा पीछे रहता था, पर राजू के अंदर एक अजीब हुनर था। वो गाना बहुत अच्छा गाता था और उसकी आवाज में एक दर्द था जो सुनने वालों के दिल को छू जाता था। एक बार सत्संग में किसी ने कहा, राजू तू एक साखी गा। राजू ने पहले मना किया, पर जब उसने गाया पूरा सत्संग घर शांत हो गया, आंखें भर आई। उस दिन से राजू की जिंदगी बदल गई। उसने सत्संग की साखियां गाना शुरू किया। लोग दूर दूर से सुनने आने लगे। एक दिन एक बड़े शहर से एक प्रोडक्शन हाउस के आदमी ने सुना। उसने राजू को शहर में रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया। राजू डरा हुआ था। उसने पापा से पूछा, पापा जाऊं? हरिलाल ने कहा, बेटा जा, सतगुरु ने यह हुनर दिया है। और राजू गया, रिकॉर्डिंग हुई, साखी वायरल हो गई और आज राजू एक जाने माने सत्संगी गायक है जिनकी आवाज लाखों लोगों के दिलों तक पहुंचती है। हरिलाल की पत्नी सावित्री की कहानी सबसे गहरी है। सावित्री शुरू में सत्संग को ज्यादा मानती नहीं थी। वो एक व्यावहारिक औरत थी। घर चलाना, बच्चों को पालना, यही उसकी दुनिया थी। पर जब घर पर मुश्किलों का पहाड़ टूटा तो वो हिल गई। उसने देखा कि हरिलाल, जो पहले एक छोटी सी बात पर टूट जाता था, अब बड़ी बड़ी मुश्किलों में भी शांत रहता है। यह देखकर उसके मन में सवाल उठा, क्या सच में सद्गुरु का हाथ है इस पर? एक दिन उसने हरिलाल से कहा, मुझे भी सत्संग ले चलो। सत्संग में जाकर सावित्री ने पहली बार वो शब्द सुने जो उसके दिल की गहराई में उतर गए। मां, तू अकेली नहीं है, सतगुरु तेरे साथ है। घर में जो दुख है वो सतगुरु जानते हैं। तू बस अपना काम कर, बाकी उन पर छोड़। सावित्री रो पड़ी। उस दिन से सावित्री सत्संगी बन गई और उसके बाद से घर में जो बरकत आई वो देखकर खुद हरिलाल भी हैरान था। एक बार सावित्री की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन होगा, खर्चा बहुत आएगा। घर में पैसे नहीं थे। सावित्री ने उस रात सतगुरु से कहा, सतगुरु जी, बच्चे छोटे हैं, मुझे इनके लिए ठीक करो। अगले दिन सत्संग से कुछ प्रेमी आए। उन्होंने खुद ब खुद कहा, हमने सुना है सावित्री को ऑपरेशन है, हम मदद करना चाहते हैं। और उन्होंने पूरा खर्चा उठाया। ऑपरेशन हुआ, सावित्री ठीक हुई। डॉक्टर ने कहा, यह बड़ी जल्दी ठीक हुई है, आमतौर पर इतनी जल्दी नहीं होता। सावित्री ने कहा, डॉक्टर साहब, सतगुरु का आशीर्वाद था। यह कहानी उस रमेशलाल की है जो हरिलाल की जमीन नीलाम करने आया था। रमेशलाल गांव का साहूकार था, पैसे वाला, रुतबे वाला, पर उसके घर में सुख नहीं था। उसके पत्नी बीमार रहती थी, घर में झगड़े होते थे। रमेशलाल खुद कहता, पैसा ही सब कुछ है, सतगुरु वतगुरु कुछ नहीं होता। पर जब उसने देखा कि हरिलाल, जिसके पास पैसे नहीं थे, इतना शांत और खुश रहता है और उसके जिसके पास पैसे थे घर में इतना दुख है, तो उसके मन में सवाल उठने लगे। एक दिन उसका बेटा एक बड़े झगड़े में फंस गया। मामला पुलिस तक पहुंचा। रमेशलाल बहुत घबराया। उसने हरिलाल से मदद मांगी। हरिलाल ने कहा, रमेशलाल भाई, मैं जो कर सकता हूं करूंगा, पर एक काम करो, एक बार सत्संग में चलो। रमेशलाल ने पहले मना किया, पर मजबूरी में गया। सत्संग में जो शब्द उसने सुने वो उसके दिल को लग गए। धीरे धीरे रमेशलाल बदला। उसका बेटा मामले से छूट गया और इस बार उसे यकीन हुआ कि यह सद्गुरु की कृपा थी। आज रमेशलाल सत्संग का एक नियमित प्रेमी है। वो खुद कहता है, मैंने पैसे में सुख ढूंढा, पर सुख सत्संग में मिला। अब हम एक अलग साखी की तरफ आते हैं। यह साखी एक शहर की है। प्रीति एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। उसके पिता एक सरकारी अफसर थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, पर आत्मा में एक खालीपन था। प्रीति बचपन से ही बहुत मेहनती थी।
उसने यूपीएससी की परीक्षा देने का सपना देखा। 3 साल मेहनत की, तीनों साल फेल। चौथे साल उसके पिता को हार्ट अटैक आया। वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। घर की जिम्मेदारी प्रीति पर आ गई। उसे लगा अब पढ़ाई नहीं हो पाएगी। उसकी मां सत्संगी थी। उन्होंने कहा, बेटा सद्गुरु पर छोड़ दो। प्रीति ने पहले यह बात नकार दी, पर जब रात को अकेली होती तो दिल भारी होता। और एक रात उसने सच में सद्गुरु से बात की, अगर आप हो तो बताओ मेरे लिए क्या सही है। उस रात उसे एक अजीब सी शांति मिली और मन में एक फैसला आया, पढ़ाई जारी रखो। प्रीति ने घर भी संभाला, बीच बीच में पढ़ाई भी की, सिमरन को दिनचर्या में शामिल किया। उसके पिता ठीक हो गए और उस साल परीक्षा में पहली बार प्रीति का नाम मेरिट लिस्ट में आया। अफसर बनी, पर उससे भी बड़ी बात एक सच्ची सत्संगी बनी। डॉक्टर अमरजीत एक बड़े शहर में प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने पूरी जिंदगी विज्ञान में बिताई थी। वो कहते, जो दिखता है वही सच है, बाकी सब अंधविश्वास है। उनकी पत्नी सत्संगी थी। वो हर रविवार सत्संग जाती थी। अमरजीत कभी साथ नहीं गए। एक दिन उनके हॉस्पिटल में एक बहुत अजीब केस आया। एक बच्चा 7 साल का बहुत गंभीर बीमारी में था। डॉक्टरों ने कह दिया था इसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। बच्चे के माता पिता सत्संगी थे। वो रात दिन सिमरन करते रहे, बच्चे के सिरहाने बैठकर सद्गुरु का नाम लेते रहे। अमरजीत ने यह देखा, उन्हें अजीब लगा। उन्होंने सोचा इनका यकीन तो टूटेगा, पर 3 हफ्ते बाद मेडिकल साइंस के हिसाब से जो नामुमकिन था वो हुआ। बच्चा ठीक होने लगा। अमरजीत की पूरी टीम हैरान थी, किसी के पास जवाब नहीं था। अमरजीत उस बच्चे के पिता के पास गए और पूछा, आपने क्या किया? मेडिकली तो ये नहीं होना चाहिए था। पिता ने कहा, डॉक्टर साहब हमने सिर्फ सतगुरु पर भरोसा रखा, बाकी उनकी मर्जी। अमरजीत देर तक चुप रहे। उस रात वो घर गए। पत्नी से कहा, अगले रविवार सत्संग में मैं भी आऊंगा। पत्नी की आंखें भर आईं और उस रविवार से डॉक्टर अमरजीत एक नई यात्रा पर निकल पड़े, विज्ञान से आत्मा की यात्रा पर। आकाश 20 साल का एक लड़का, आधुनिक था, स्मार्टफोन था, सोशल मीडिया था, दोस्त थे, मस्ती थी, पर अंदर से खाली था। उसे नहीं पता था ये खालीपन क्यों है। सब कुछ था पर कुछ नहीं था। एक रात यूट्यूब पर अचानक एक सत्संग की साखी चल गई। उसने हटाने की कोशिश की, पर कुछ हुआ। उसने सुनती ही गया। साखी में एक बात थी, जो आत्मा अपने असली घर से दूर है उसे ये खालीपन लगता है। ये खालीपन कोई कमी नहीं, ये बुलावा है। सतगुरु बुला रहे हैं। आकाश रुक गया। उसने वो साखी 3 बार सुनी। फिर उसने अपनी नानी को फोन किया जो सत्संगी थी। कहा, नानी मुझे सत्संग में ले चलो। नानी रो पड़ी। अगले हफ्ते आकाश सत्संग गया, पहली बार, और जो उसने वहां महसूस किया उसे वो कभी नहीं भूला। उसने कहा, यह वो शांति है जो मैं सालों से ढूंढ रहा था। यहां थी, बस मुझे पता नहीं था। माताजी रूपकली, उम्र 80 साल, जीवन भर मेहनत की। पति चल बसे, बच्चे अपनी अपनी दुनिया में चले गए। एक छोटे से कमरे में अकेली रहती थी, पर उनके चेहरे पर जो शांति थी वो देखकर सभी हैरान होते थे। जब कोई पूछता, माताजी आप अकेली है, बुजुर्ग है, फिर भी इतनी खुश कैसे रहती हैं? माताजी कहती, बेटा मैं अकेली कहाँ हूं, सतगुरु है ना, वो हर वक्त साथ है। जब तन्हाई होती है सिमरन करती हूं, और सिमरन में ऐसी मिठास है, बताऊं क्या? एक बार माताजी बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा अब ज्यादा वक्त नहीं। बच्चे आए, सब रो रहे थे। माताजी ने कहा, रो मत, मैं जा नहीं रही। जा रही हूं, पर सतगुरु के घर जा रही हूं, यह तो खुशी की बात है। और माताजी की आंखों में, जो उनके आखिरी वक्त तक शांत रहीं, एक अजीब सी रोशनी थी। बच्चों ने वो रोशनी देखी, और उस दिन से जो बच्चे सत्संग से दूर थे वो वापस आ गए। माताजी ने जाते जाते भी सत्संग की सेवा की। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है जो हर सत्संगी के दिल में होनी चाहिए। राधा स्वामी मत में सतगुरु सिर्फ एक इंसानी शरीर नहीं है। सतगुरु वो शक्ति है जो हर आत्मा के अंदर बसती है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, और जो एक जीवित गुरु के रूप में हमारे बीच आती है ताकि हमें राह दिखा सके। जब हम कहते हैं सदगुरु के यहां देर है, अंधेर नहीं, तो इसका मतलब है
कि वो परम शक्ति जो न सोती है न थकती है, वो हर आत्मा की हर परिस्थिति को देख रही है। उसकी नज़र में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हो या अनपढ़, सतगुरु की कृपा सब पर बराबर बरसती है। फर्क सिर्फ इतना है, राधा स्वामी मत में बर्तन तैयार करने के 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला, सिमरन। सिमरन यानी अंदर की सफाई। जब हम नाम लेते हैं तो मन की मैल धुलती है, अहंकार घुलता है और सतगुरु की आवाज़ सुनाई देने लगती है। सिमरन सिर्फ मुंह से नाम लेना नहीं है। सिमरन का मतलब है हर सांस में, हर काम में सतगुरु को याद रखना। दूसरा, सेवा। सेवा यानी बाहर की सफाई। जब हम बिना फल की इच्छा के दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा अहंकार कमजोर होता है, और जहां अहंकार नहीं होता वहां कृपा की जगह होती है। सेवा सिर्फ सत्संग घर में झाड़ू लगाना नहीं है। सेवा यह है घर पर भी, बाजार में भी, हर जगह जहां भी किसी की जरूरत हो वहां मदद के लिए तैयार रहना। तीसरा, सत्संग। सत्संग यानी अच्छी संगत। जो लोग सद्गुरु के प्रेम में डूबे हैं उनके पास बैठने से वो प्रेम हम पर भी आता है। जैसे अगरबत्ती के पास बैठो तो खुशबू आती है, वैसे ही सत्संगियों के पास बैठो तो सत्संग की खुशबू आती है। हर सत्संगी की जिंदगी में एक वक्त आता है जब भरोसा डगमगाता है, जब बहुत लंबे वक्त तक मुश्किल आती रहे, जब अरदास का जवाब न मिले, जब लगे कि सब कुछ करके भी कुछ नहीं हुआ। यह कमजोरी नहीं है, ये इंसान होने की निशानी है। पर इस वक्त एक बात याद रखनी है, जब भरोसा सबसे ज्यादा डगमगाए तब सतगुरु सबसे करीब होते हैं। जैसे बच्चा जब सबसे जल्दी दौड़ती है, वैसे ही जब आत्मा सबसे ज्यादा तड़पती है तो सतगुरु सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। एक बार एक सत्संगी बहुत परेशान था। उसने सतगुरु से कहा, महाराज जी, मैं 5 साल से सेवा कर रहा हूं, सिमरन कर रहा हूं, पर कुछ नहीं बदला, क्या आप सुनते नहीं? सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा एक काम करो, एक बीज लो, उसे जमीन में बो दो और अगले दिन खोद कर देखो पेड़ बना या नहीं। सत्संगी ने कहा, महाराज जी, एक दिन में पेड़ नहीं बनता। सतगुरु ने कहा, बिल्कुल सही, तो फिर तुमने 5 साल में जो बीज बोए हैं वो अभी अंदर ही अंदर बढ़ रहे हैं। जब वक्त आएगा पेड़ खुद ही दिखेगा। सत्संग में बार बार एक बात कही जाती है, अहंकार ही सबसे बड़ी रुकावट है। पर यह अहंकार क्या होता है? अहंकार यह है कि आप सोचते हो मैं सब कुछ खुद कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। जब हम कहते हैं मैंने इतनी मेहनत की, इतनी सेवा की, इसलिए मुझे मिलना चाहिए, तो यह भी अहंकार है, क्योंकि यह एक सौदा है, भक्ति नहीं। सच्ची भक्ति वो है जब हम कहते हैं, सतगुरु जी, मैंने जो किया वो इसलिए नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, मैंने इसलिए किया क्योंकि यही मेरा धर्म है। बाकी आप जानते हो, जिस दिन ये भाव आता है उसी दिन सतगुरु का रास्ता साफ हो जाता है। एक बार 2 सत्संगी थे, दोनों बराबर मेहनत करते थे, दोनों सत्संग जाते थे, सिमरन करते थे, सेवा करते थे, पर एक के जीवन में सब अच्छा था, दूसरे के जीवन में मुश्किलें थी। दूसरे ने पहले से पूछा, भाई तुम्हें क्यों मिल रहा है और मुझे क्यों नहीं? पहले ने कहा, भाई मैं नहीं जानता, पर एक फर्क मुझे दिखता है, जब मैं सेवा करता हूं तो सोचता नहीं कि बदले में क्या मिलेगा। और तुम? दूसरे ने रुककर सोचा और उसे एहसास हुआ वो सेवा करता था पर मन में हिसाब छोड़ दिया, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। जब हम पूछते हैं सतगुरु देर क्यों करते हैं, तो इसका जवाब कर्म के नियम में है। राधा स्वामी मत में कहा गया है कि हर आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब लेकर आती है। यह हिसाब, जिसे संस्कार कहते हैं, हमारी इस जिंदगी में भी असर डालता है। जब हम मुश्किल में होते हैं तो ये पुराने कर्मों का फल है। सद्गुरु इसे पूरी तरह मिटा सकते हैं, पर अगर वो हर बार तुरंत मिटा दें तो हम कभी नहीं सीखेंगे। जैसे एक बच्चा जब गिरता है तो एक अच्छा माँ बाप तुरंत उठा लेते हैं, पर कभी कभी वो थोड़ा रुकते हैं ताकि बच्चा खुद उठना सीखे। सतगुरु भी वही करते हैं, वो हमें इतना ही कष्ट देते हैं और जब लगता है कि अब बहुत हो गया वो आ जाते हैं। देर इसलिए नहीं होती कि वो भूल गए, देर इसलिए होती है क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं। राधा स्वामी मत में 3 तरह के कर्म बताए गए हैं। संचित कर्म, वो कर्म जो पिछले अनेक जन्मों में इकट्ठे हुए हैं, यह एक विशाल भंडार है। प्रारब्ध कर्म,
वो कर्म जो इस जन्म के लिए चुने गए हैं, ये इस जन्म की कहानी तय करते हैं। क्रियामाण कर्म, वो कर्म जो हम अभी कर रहे हैं, ये आने वाले वक्त को तय करते हैं। सतगुरु संचित कर्मों को जला सकते हैं, प्रारब्ध को हल्का कर सकते हैं और क्रियामान में हमारी मदद कर सकते हैं ताकि हम अच्छे कर्म करें। जब हम सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, तो हम अपने क्रियामान को अच्छा बनाते हैं और सतगुरु धीरे धीरे हमारे पुराने कर्मों के बोझ को हल्का करते हैं। यही वजह है कि देर होती है, पर अंधेर नहीं। बहुत से लोग पूछते हैं, सतगुरु से प्रेम कैसे करें? हमने तो उन्हें देखा नहीं। ये बहुत सच्चा सवाल है, पर जवाब भी उतना ही सच्चा है। प्रेम देखने से नहीं होता, प्रेम महसूस करने से होता है। जब आप सुबह उठते हैं और पहली सांस लेते हैं, यह सतगुरु की देन है। जब आप खाना खाते हैं और वो खाना तृप्ति देता है, यह सतगुरु की देन है। जब कोई मुश्किल में होता है और कोई मदद के लिए आ जाता है, यह सतगुरु की करनी है। जब रात को नींद आती है, यह सतगुरु की कृपा है। जब एहसास होता है कि यह सब सतगुरु की देन है, तो प्रेम अपने आप आता है। और जब प्रेम आता है तो फिर देर भी सहन होती है, क्योंकि प्रेमी जानता है कि प्रेमास्पद उसे भूला नहीं है। एक बार एक सत्संगी ने पूछा, महाराज जी, जब हम प्रेम करते हैं और सतगुरु हमें कष्ट देते हैं, तो क्या यह प्रेम नहीं है? सतगुरु ने कहा, बेटा, एक माँ अपने बच्चे को टीका लगवाती है। बच्चा रोता है, दर्द होता है, क्या माँ बच्चे से प्रेम नहीं करती? प्रेम करती है, इसीलिए टीका लगवाती है, ताकि बाद में बच्चा बीमार न पड़े। सतगुरु भी वही करते हैं। जो कष्ट देते हैं वो दवा है, सजा नहीं। राधा स्वामी मत में हमेशा से माताओं और बहनों को बहुत सम्मान दिया गया है। कहा जाता है, अगर घर की स्त्री सत्संगी है तो पूरा घर सत्संगी हो जाता है। यह बात बिल्कुल सच है। हरिलाल की कहानी में देखो, जब सावित्री सत्संगी बनी तो घर में जो बरकत आई वो पहले नहीं थी। माताजी रूपकली की कहानी में देखो, उनकी आस्था ने उनके बच्चों को वापस सत्संग की तरफ मोड़ा। स्त्री की शक्ति असाधारण होती है। जब वो सतगुरु के प्रेम में होती है तो उसके आशीर्वाद से पूरा परिवार बदलता है। जो माता पिता अपने बच्चों को सत्संग की राह दिखाते हैं, वो उन्हें सबसे बड़ी दौलत देते हैं। पैसा आता जाता है, जमीन जायदाद आती जाती है, पर जो आत्मा को मिलता है वो कभी नहीं जाता। हरिलाल ने अपने बच्चों को सत्संग दिया। आज उसके बेटे बेटियां सभी अपनी अपनी जिंदगी में सतगुरु के साथ है। मोहन अफसर बना पर सत्संगी रहा, गीता टीचर बनी पर सत्संगी रही, राजू गायक बना और सत्संग की सेवा कर रहा है। यही असली सफलता है। बहुत से सत्संगी ये अनुभव करते हैं कि जब वो बहुत परेशान होते हैं तो सद्गुरु ख्वाब में आते हैं, या एक अजीब सी शांति मिलती है, या मन में एक आवाज आती है। ये सब सद्गुरु के तरीके हैं हमसे बात करने के। रामकली एक बूढ़ी दादी बताती थी कि जब उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ और वो हॉस्पिटल में थे तो उस रात उन्हें ख्वाब में सतगुरु दिखे। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, डरो मत। अगले दिन डॉक्टर ने बताया, बच गए, बड़ा करिश्मा है। महेश एक युवक बताते हैं कि जब वो नौकरी के लिए बहुत परेशान थे और लगभग हार मान रहे थे, तो एक रात उन्हें मन में एक आवाज आई, एक और कोशिश करो। उन्होंने की और वो नौकरी मिली। यह सब काल्पनिक नहीं है, ये लाखों सत्संगियों के सच्चे अनुभव है। हर इंसान को मौत का डर लगता है, यह स्वाभाविक है, पर राधा स्वामी मत में मृत्यु को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। कहा जाता है, मौत एक दरवाजा है, एक घर से निकलकर दूसरे घर में जाना है, और जो सत्संगी है उसके लिए यह दरवाजा सतगुरु के घर की तरफ खुलता है। माताजी रूपकली की कहानी याद है। उन्होंने मौत को कैसे देखा था? खुशी से। ये वो आस्था है जो सिर्फ सत्संग से आती है। जब हम जानते हैं कि मौत के बाद भी सद्गुरु साथ हैं, तो डर कम होता है, और जब मौत का डर कम होता है तो जिंदगी जीने का तरीका बदल जाता है। एक बड़े शहर में एक सत्संगी थे, प्रोफेसर रामनाथ। पूरी जिंदगी पढ़ाया लिखा, बुढ़ापे में बीमार पड़े। जब डॉक्टरों ने कहा अब ज्यादा वक्त नहीं, तो उनके परिवार ने सोचा वो टूट जाएंगे, पर रामनाथ ने कहा, मुझे डर नहीं। सतगुरु ने पूरी जिंदगी साथ दिया, अब भी देंगे। उन्होंने अपने आखिरी कुछ हफ्तों में एक छोटी सी किताब लिखी, अपने सत्संग के अनुभवों की। उसे छपवाया, सत्संग घर को दान किया। जिस रात वो गए
उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उनके बेटे ने बाद में बताया, पापा के जाने का दुख है, पर उनकी वो मुस्कान देखकर लगा वो सच में कहीं अच्छी जगह गए हैं। जब कोई सत्संगी बनता है तो सिर्फ वो नहीं बदलता है। हरिलाल जब सत्संगी बना तो उसका पत्नी से रिश्ता बेहतर हुआ, बच्चों से बेहतर हुआ, गांव वालों से बेहतर हुआ। क्यों? क्योंकि सत्संग हमें सिखाता है हर इंसान में सतगुरु का अंश देखते हैं तो गुस्सा कम होता है, नफरत कम होती है, प्रेम बढ़ता है। और जहां प्रेम होता है वहां रिश्ते अच्छे होते हैं। एक जोड़े की साखी, सुनीता और विजय दोनों की शादी हो गई, पर कुछ सालों में झगड़े बढ़ गए। नौबत तलाक तक आ गई। एक दिन सुनीता की सहेली उसे सत्संग ले गई। सत्संग में सुनीता ने सुना, रिश्ते टूटते हैं अहंकार से, जोड़ते हैं प्रेम से, और सबसे बड़ा प्रेम वो है जो बिना शर्त हो। सुनीता के मन में कुछ हुआ। उसने घर आकर विजय से माफी मांगी। विजय हैरान था। फिर धीरे धीरे विजय भी सत्संग जाने लगा। आज दोनों साथ सत्संग जाते हैं और कहते हैं, सत्संग ने हमारा घर बचाया। आज के युवा बहुत होशियार है, वो सवाल पूछते हैं, और ये अच्छी बात है। राधा स्वामी मत में कभी ये नहीं कहा गया आंखें बंद करो और मानो, बल्कि कहा गया खुद देखो, खुद महसूस करो, खुद तय करो। सतगुरु खुद कहते हैं, अपने अनुभव पर भरोसा करो, किसी की बात सुनो पर आंखें खुली रखो। युवाओं के लिए यह रास्ता बिल्कुल सही है। आकाश की कहानी याद है। वो एक आधुनिक युवा था। उसने YouTube पर साखी सुनी, सवाल उठे, वो गया और खुद देखा। और जो उसने देखा वो किसी थ्योरी में नहीं था, वो उसका अपना अनुभव था। युवाओं से प्यार से एक बात, इस दुनिया में बहुत कुछ है। मोबाइल है, सोशल मीडिया है, करियर है, दोस्त है, मस्ती है, ये सब ठीक है। पर एक दिन जब अकेले होगे, जब रात गहरी होगी, जब अंदर से एक खालीपन महसूस होगा, तो याद रखो वो खालीपन भरने के लिए मोबाइल काफी नहीं है, पैसा काफी नहीं है, शोहरत काफी नहीं है। वो खालीपन सिर्फ सद्गुरु के प्रेम से भरता है, और यह प्रेम कहीं दूर नहीं है, अंदर ही है। बस एक बार आंख बंद करो और देखो। यह सवाल हर सत्संगी पूछता है, और यह सवाल पूछना गलत नहीं है। जवाब यह है, सतगुरु हमेशा सुन रहे हैं, पर हमारी अरदास कभी कभी ऐसी होती है जैसे हम किसी दुकान में सामान मांग रहे हों। ये दो, वो दो, ये करो, वो करो। पर सतगुरु की भक्ति दुकानदारी नहीं है। जब हम सच में सतगुरु से बात करते हैं, जैसे एक बच्चा माँ से बात करता है बिना किसी अपेक्षा के, तो वो जरूर सुनते हैं। यह भी एक बहुत पुराना सवाल है। जवाब है, हम सिर्फ इस जन्म देख रहे हैं। सतगुरु पूरी यात्रा देख रहे हैं। जो इस जन्म में बुरा कर रहा है और अच्छा पा रहा है, उसका हिसाब अगले जन्म में होगा। जो इस जन्म में अच्छा कर रहा है और कम पा रहा है, उसका पुराना हिसाब चुक रहा है, और आने वाला वक्त उसके लिए अच्छा होगा। यही कर्म का नियम है, और इस नियम में सतगुरु सबसे बड़े न्यायाधीश है। उनके यहां देर है, पर अंधेर नहीं। अब हम वापस हरिलाल की कहानी पर आते हैं, जहां से हमने शुरू किया था। हरिलाल अब बूढ़ा हो गया था। बाल सफेद हो गए थे, पर आंखों में वही नूर था। मोहन अफसर बन गया था, गीता टीचर बन गई थी, राजू मशहूर सत्संगी गायक बन गया था, सावित्री भी एक पक्की सत्संगी थी। घर में बरकत थी, शांति थी। एक दिन हरिलाल के गांव में एक नया परिवार आया। उनके हालात बहुत बुरे थे। कर्ज था, मुश्किलें थी, उम्मीद नहीं थी। उस परिवार के मुखिया ने हरिलाल से पूछा, बाबा, आप इतने शांत कैसे रहते हो? आपकी जिंदगी में तो सब कुछ ठीक है, हमारा क्या होगा? हरिलाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरी जिंदगी हमेशा ठीक नहीं थी। मैंने भी वो दिन देखे हैं जब जमीन जाने की नौबत थी, जब मां बीमार थी, पैसे नहीं थे, बच्चे छोटे थे। फिर क्या हुआ? उसने पूछा। हरिलाल ने कहा, फिर एक बूढ़े साधु ने कहा, वापस जाओ। और मैं सत्संग वापस गया, और सतगुरु ने मेरी सुनी। देर की पर अंधेर नहीं किया। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। हरिलाल ने कहा, अगले रविवार सत्संग में आओ, बस एक बार आओ। वो आदमी आया, और उसकी कहानी जो अभी शुरू हुई है भी एक दिन ऐसी ही होगी। क्योंकि सतगुरु के यहां देर है, पर अंधेर नहीं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पर जब सारे चने मिलते हैं तो भाड़ फूट जाता है। सत्संग में यही होता है।
जब हजारों आत्माएं एक साथ बैठकर सतगुरु का नाम लेती है तो एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जो हर एक को मिलती है। इसीलिए सत्संग में जाने पर इतना जोर दिया जाता है। घर पर सिमरन करना अच्छा है, पर सत्संग में जाकर सिमरन करना उससे कई गुना ज्यादा असरदार है। जैसे एक दिया अकेले जलता है, पर जब 1000 दिए एक साथ जलते हैं तो रोशनी कितनी बढ़ जाती है। सेवा सिर्फ सत्संग घर में झाड़ू लगाना नहीं है। सेवा के अनेक रूप है। किसी भूखे को खाना खिलाना सेवा है, किसी बीमार की देखभाल करना सेवा है, किसी दुखी को सुनना सेवा है, किसी को गलत रास्ते पर जाने से रोकना सेवा है, किसी को सत्संग की तरफ ले जाना सेवा है, और सबसे बड़ी सेवा खुद एक ऐसी जिंदगी जीना जो देखकर दूसरे सोचे इस इंसान में कुछ खास है। क्या है? और जब वो पूछे तो कह सको सतगुरु का आशीर्वाद है। हमने इस पूरी साखी में बहुत सी कहानियां सुनी, हरिलाल की, सावित्री की, मोहन की, गीता की, राजू की, प्रीति की, डॉक्टर अमरजीत की, आकाश की, माताजी रूपकली की, रमेश लाल की, प्रोफेसर रामनाथ की, सुनीता और विजय की। हर कहानी अलग थी, हर जिंदगी अलग थी, पर एक बात सब में एक जैसी थी। जब सतगुरु पर भरोसा रखा तो रास्ता निकला। देर हुई पर अंधेर नहीं हुआ। और अब एक सवाल आपस से, क्या आपके कहानी में भी कोई मुश्किल है? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा वक्त है जब लगता है सतगुरु सुन नहीं रहे? क्या आपके अंदर भी कोई थकान है, कोई दर्द है, कोई सवाल है? अगर हां, तो यह साखी आपके लिए है और संदेश एक ही है, रुको मत, टूटो मत, सत्संग जाते रहो, सेवा करते रहो, और याद रखो सतगुरु के यहां देर है, अंधेर नहीं। राधा स्वामी मत में एक वादा है जो सदियों से कहा जा रहा है, जो आत्मा एक बार सतगुरु के चरणों में आ जाती है वो कभी खाली नहीं होती, वो कभी अकेली नहीं होती। चाहे दुनिया उसे छोड़ दे, सतगुरु नहीं छोड़ते। ये वादा हरिलाल के साथ सच हुआ, ये वादा मोहन के साथ सच हुआ, ये वादा गीता के साथ सच हुआ, ये वादा राजू के साथ सच हुआ, ये वादा राजू के साथ सच हुआ, ये वादा डॉक्टर अमरजीत के साथ सच हुआ, ये वादा आकाश के साथ सच हुआ, ये वादा माताजी रूपकली के साथ सच हुआ, और ये वादा आपके साथ भी सच होगा। आखिरी बात, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, इस साखी को पढ़ने के बाद एक काम जरूर करें। आज रात जब सोने जाएं, एक बार आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और मन में कहें, सतगुरु जी आप हो, मैं आपका हूं, जो आप देंगे स्वीकार है, जो नहीं देंगे वो भी स्वीकार है, बस साथ मत छोड़ना, बस इतना। और फिर देखो कैसे धीरे धीरे जिंदगी बदलती है, क्योंकि जब हम सच में सतगुरु को पुकारते हैं वो जरूर आते हैं। देर करते हैं पर आते जरूर है, क्योंकि सतगुरु के यहां देर है, अंधेर नहीं। अगर इस साखी ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो, अगर एक पल के लिए भी आपकी आंखें भरी हों, अगर इस साखी में कहीं एक भी बात आपके काम आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह लाइक सिर्फ एक बटन नहीं है संगत जी, यह आपका यह कहना है कि हां, सतगुरु का नाम सच्चा है। और संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी साखियां, ऐसे शब्द, ऐसा अमृत आप तक हमेशा पहुंचता रहे, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई नई साखी आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। और संगत जी, एक काम और करें, इस साखी को शेयर जरूर करें, अपने व्हाट्सएप पर भेजें, अपने परिवार को भेजें, उस भाई को भेजें जो आज थका हुआ है, उस बहन को भेजें जिसकी हिम्मत टूट रही है। शायद ये साखी किसी की जिंदगी बदल दे और वो बदलाव आपके एक शेयर से आए। यही आज की सबसे बड़ी सेवा है। और संगत जी, नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखें, राधा स्वामी जी, बस इतना लिखना मत भूलना। यह छोटा सा कमेंट आपकी सच्ची अरदास है सतगुरु के दरबार में। मिलते हैं अगली साखी में, तब तक याद रखें, सतगुरु के यहां देर है, अंधेर नहीं। राधा स्वामी जी, साथ संगत जी।